जब भी आवश्यक पड़े कि माता पिता की सेवा करने वाला यदि कोई नहीं है तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सन्यास के समय भी जब गुरु सन्यास देते हैं तो उस समय ये बात कहते हैं कि तुम्हारे सारे संबंध बंधन तुम्हारे कट गए, मिट गए, किंतु एक संबंध तुम्हारा अभी भी है। जब तक ये शरीर है तब तक ये संबंध रहेगा। वो क्या? माता और पिता, ये दोनों रहेंगे और इन दोनों की सेवा जब भी मौका मिले, जब भी उचित धर्मानुकूल, जब भी उचित हो उस समय तुम सेवा कर सकते हो, जब कोई उनको सेवा करने वाला न हो। इतना ही नहीं, और ये भी जरूरी नहीं है कि माता पिता की सेवा प्रत्यक्ष से ही करे। मान लो उनके और भी संतान हैं, उनकी सेवा हो सकती है, तब कोई जरूरी नहीं है कि सेवा करे। जैसे अभी उदाहरण हमने पूज्य महाराज श्री का दिया, पूज्य गुरुदेव भगवान का दिया, तो इसमें हमने देखा कि पूज्य महाराज श्री ने प्रत्यक्ष रूप से सेवा की, महीनों तक सेवा की। किंतु एक चरित्र ऐसा भी है कि जिसमें आया है कि उनके घर वाले बुलाते रह गए, फिर भी वो नहीं गए। अंत समय माता बहुत याद की, फिर भी वो संत नहीं गए। और वो संत कोई और नहीं, हमारे पीछे ही है, पूज्य श्री राधे बाबा। कई बार इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने कई बार कहा कि बेटा, बड़ा भाई तो बेटा भी कह सकता है, कि तुम आओ, माँ तुमको बहुत याद करती है और अब अंत समय है, मरने को आई है, शरीर छोड़ने वाली है, तुम इस समय आके एक बार उनका दीदार कर लो, एक बार दर्शन कर लो। तुमको बहुत तरफ के वो मान कीजिए याद कर रही है, बुला रही है। बाबा ऐसा नहीं कि बाबा प्रेम नहीं करते, बाबा बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इनके प्रेम को कोई देख नहीं सकता। बाबा ने यही कहा कि भैया देखो, आपको जो सेवा करना था वो आपने किया, आप निश्चिंत रहो, मैं पुत्र का फर्ज निभाऊंगा। यहां की सेवा में आप लोगों ने कोई कमी नहीं की, किंतु मेरी जिम्मेवारी वहां की है, वहां इनके लिए मैं स्थान बनाऊंगा। और बाबा ने वो कृपा की अपनी माता पे। और उनके चरित्र में आता है कि पूज्य श्री बाबा के पिताजी तो महाराज वृषभानु के कुल पुरोहित बने दिव्य गोलोक धाम में, और उनकी जो माता है वो उनकी धर्म पत्नी बनी सौभरी ऋषि। तो कोई सन्यासी हो, विरक्त हो, वैसे वास्तव में माता पिता की तो सेवा यही है कि उनको भजन में लगाएं, उनको भक्ति में लगाएं, उनको उद्धार के मार्ग पे आगे बढ़ाएं। जे पिताजी, अब आपने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ पाया, सब कुछ आपने देखा, अब तो ये जो उम्र है, अब ये भजन का उम्र है, अब इसको भजन में झोंक दो। जैसा कि पूज्य महाराज श्री बताते थे, पूज्य पंडित जी महाराज जब वो जवान हुए, उनके माता पिता बुजुर्ग हो गए, तब पंडित जी महाराज यही कहते थे कि बाबूजी अब आप कोई कार्य नहीं करेंगे, अब तो आप बैठ के भजन करेंगे और मैं कमाऊंगा। किंतु घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इससे उनके बाबूजी कहते, बेटा तू अकेला कहां कमाएगा, कितना तू खर्च उठाएगा। तो बाबा बोलते, इसकी जिम्मेवारी अब आपको नहीं है, 50 हो गया, अब ये उम्र बीत चुका है, और यदि इतना ही आपको कमाने का शौक है तो ऐसा है कि मैं बैठ के भजन करता हूं और आप कमाओ। ऐसा पुत्र होना चाहिए। और उन्होंने भजन कराया, जबरदस्ती भजन कराया, इतना भजन कराया कि कई बार तो वो खींच जाते थे, तू मेरी जान खाएगा, 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देता है। जैसे वो माला छोड़ते कि पंडित बाबा आ जाते, कहते बाबूजी आपकी माला झूली कहाँ है, क्या कर रहे हो,
किससे बातें कर रहे हो, किससे गप सरफ कर रहे हो। समय बहुत कीमती है, एक एक क्षण व्यर्थ न जाए, सब पे नाम होना चाहिए। ऐसा उसको उनको समझाते और उनको भजन में लगा के रखते। और अंत में हुआ इसका परिणाम कि अंत में उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो ऐसा पुत्र होना चाहिए कि यहां भी काम आए और वहां भी काम